मैं मूर्तिमान रूप धारण करके वहाँ पर विराजमान रहूंगा। भक्ति देवी बोली, महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे भी कुछ स्थान दीजिए आप। भगवान ने कहा, देवी तुम मेरे भक्तों के हृदय में, संतों के हृदय में जाकर विराजमान हो, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में, संतों के हृदय में ही निवास करता हूँ। प्रभु दर्शन देकर चले गए। आनंद आ गया भक्ति ज्ञान वैराग को, और भगवत कृपा, गोविंद की कृपा, लीला कथा की महिमा है प्रभु की कृपा। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा लीलाओं का वर्णन किए। 6वें अध्याय में भागवत विधि का वर्णन कर दिए हैं। भागवत कथा प्रारंभ हो, सुंदर मुहूर्त, लेकिन जब भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है वही सुंदर मुहूर्त हो जाता है। भागवत कथा जब प्रारंभ होती है तो सुंदर रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश की स्थापना, तुलसी जी की स्थापना, सुंदर सर्वतोमुख वेदी, सुंदर वेदियों की स्थापना और 5 ब्राह्मणों का वर्ण, भगवान की कथा लीला का श्रवण करना चाहिए। अन्न का त्याग, फल लेकर, दूध लेकर, लेकिन फल लेकर आते भी कथा नहीं सुन पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है तो भोजन भी कर सकते हैं। वरना में कहते हैं कि जैसे मन लगे वैसे नियम करना चाहिए। प्रेम राधे 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 राधे। मन को लगाना है। भोजन वर्जित किया जाता है, क्यों? क्योंकि आलस आता है, निंद्रा सताती है, तो कथा में विघ्न आता है, मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे मन लगना चाहिए, चाहे जैसे ही हो। प्रेम से बोले राधे राधे। क्योंकि चंचलम श्री मनः कृष्णा, गीता में अर्जुन जी बोले हैं श्याम सुंदर से, ये प्रभु ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये स्थायी नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता। इस मन को एकाग्र करना, बस में करना, कंट्रोल करना अति दुर्लभ है, कठिन है, असंभव है। जिस तरह वायु की गति तेज है, पवन की गति तेज है, पवन को रोकना, बस में करना अत्यंत कठिन, दुर्लभ है। इसी तरह मन की गति भी बहुत तेज है और इस मन को बस में करना बड़ा ही दुर्लभ है। अभी मन यहाँ पर नहीं है बहुत लोगों का। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। बैठे हैं यहाँ, पता चला कि 2 मिनट में दुकान पहुँच गया, जिसकी दुकान होगी, जिसका ऑफिस का काम होगा, बिल्कुल फाइल की तरफ मन चला गया होगा। अभी ये काम नहीं हुआ, अभी फाइल में अभी ये साइन करना है, अभी ये प्रोजेक्ट देखना है। बैठे हो यहाँ, पता चला 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मन को जाने में दिल्ली पहुँच जाएगा, जबलपुर पहुँच जाएगा। जहाँ आप सोचे यहाँ जाना है तो मन बिल्कुल पहुँच जाता है। बैठे हो यहाँ, अभी पता चला खाना बनाना है, भोजन बनाना है, जाना पड़ेगा। ऑफिस से आते होंगे तो ऑफिस से तैयार करके देना है। से मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता, बड़ा ही कठिन है। लेकिन इसे मन को ही बस में करना है। ये मन बस में कब हो, सीधे हृदय में जाएगी। ध्यान देना बंधु, अगर मन नहीं है पास में, आप बैठे हो सुन रहे हो, तो कितना भी आपको कोई कुछ बताता रहे, सुनाता रहे, समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, 3 लोग बैठे होंगे, 3-4 आदमी बात करते रहेंगे, दूसरे से पूछेंगे क्या हुआ, मालूम है ना आपको? जवाब तो देगा क्या? बोले अभी जो बता रहा था सुने नहीं? बोले सुना नहीं भाई, क्या है ना, मन नहीं थे यहाँ पर। मतलब क्या है? सुना कहाँ से जाता है, मन से या कान से? कान माध्यम होते हैं, मन का एकाग्र होना आवश्यक है। यदि मन नहीं है तो कुछ भी बता दिया जाए, कुछ भी सुना दिया जाए, समझ में फिर नहीं आता। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। इसलिए मन को बस में कर नहीं सकते हैं। एक ही सरल सुंदर उपाय बनो, ये गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। जब अपने बस में कुछ न रह जाए ना तो स्वयं को सौंप दो। कैसे? जिस तरह पुलिस क्या करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं और क्या बोलते हैं, सरेंडर। गन दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, तुरंत बोलते सरेंडर, दोनों हाथ उठा लेता है। क्यों? बोलता है मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो करेगा भी पुलिस वाला ही करेगा।
तो मतलब क्या है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान को समर्पित कर दो, और जब समर्पित कर देंगे तो उसकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। बुरा तो करने वाले नहीं, क्योंकि वो परम पिता है, वो उत्पत्ति करता है, वो जगत करता है, वो पैदा करने वाले, वो बनाने वाले हैं। तो उनके चरणों में समर्पित कर दो खुद को, और जब समर्पित कर देंगे तो फिर हमें खुद की चिंता नहीं रह जाएगी बच्चों, फिर उस परमेश्वर परमात्मा को हमारी चिंता हो जाएगी। लोग चिंताएं बहुत करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं और चिंता कम करते हैं, जबकि मानव का कर्तव्य है धर्म में कुछ चिंतन करे, मनन करे, लेकिन मनन चिंतन नहीं, चिंता करता है, डिप्रेशन में रहता है, 24 घंटे चिंताएं में रहता है, टेंशन में रहता है एकदम, न वो खा पाता, न हंस पाता, न रो पाता, न सो पाता। ऐसा ही होता है ना 24 घंटे, बस वो टेंशन नहीं रहता है, घर की टेंशन, परिवार की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, मकान की टेंशन, दुकान की टेंशन, फैक्ट्री की चिंता, ऑफिस की चिंता, मतलब कुल मिला के जो मानव चिंताओं के घेरों में ही जीता है, डिप्रेशन में रहता है 24 घंटे। और इस चिंता से मुक्ति कब मिलती है बंधु? जब भगवान के लिए हम समय निकालते हैं, उस ईश्वर के लिए, सर्वेश्वर परमात्मा के लिए, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमने खुद प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त जो किए हैं बंधु वो सर्वेश्वर की कृपा है। कुछ अच्छा होता है ना तो लोग कहते हैं हमने किया, बुरा हुआ तो कहते हैं भगवान ने किया। जब बुरा भगवान करते हैं तो अच्छा भी भगवान के लिए कहो ना कि भगवान ने अच्छा किया, तो अच्छा खुद कह दिया, बुरा हुआ तो भगवान पे डाल दिए, प्रेम से बोले राधे राधे राधे। ऐसा नहीं, जो करते हो सब आप ही करते हो प्रभु, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ काबिल कि गुणगान कैसे करूँ तेरा पार कैसे पालूं, मैं काबिल ही नहीं हूँ। काबिल बनाने वाले वो है, आज प्रतिष्ठा है, सम्मान है, कीर्ति है, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान जो भी आपको प्राप्त होता है, सुख वैभव पदार्थ, वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है बच्चों, सिर्फ ईश्वर की कृपा से। इसलिए हर पल हर घड़ी धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को कि हे प्रभु जो प्राप्त है वो सिर्फ आपकी कृपा से, सिर्फ आपकी कृपा से। आगे वर्णन किए हैं वेद व्यास जी भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भगवान के पालन, संहार, उत्पत्ति का वर्णन किए, प्रभु का मंगलाचरण किए, ध्यान किए, चिंतन किए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करें, शुभ कार्य को, तो कोई विघ्न बाधा न आए। इसलिए गणेश जी का वंदना करते हैं, गौरी जी का वंदना करते हैं, सर्वेश्वर परमेश्वर परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए और किसी भी प्रकार का विघ्न बाधाएं न आए। तो वेद व्यास जी भागवत की पूर्ण समाप्ति के लिए मंगलाचरण किए। जन्मा जैसे अतोन बयादितरित चार्थे सभीगेश्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयांतिया सूर्या तेजो वारि मृगान्यथा विनिमयो व्याप्रे त्रिसर्गो व्रता धाम्ना सेन सदा निरस्ति कुहिकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण वेद व्यास जी परम परमात्मा नाम धीमहि ध्यायमा, चिंतन किया है, ध्यान किया, मंगलाचरण किया है।
चिंतन अर्थात मनन करना, ध्यान करना, ध्यान किया सर्वेश्वर परमात्मा का ध्यान देना बंद हो। ये जो भागवत जी है ना, चिंतन प्रधान शास्त्र है। चिंतन करना चाहिए प्रभु का, मनन करना चाहिए। कैसा चिंतन करो कि